दोस्तों, इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जो खानाए काबा की तरह मुक़द्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। खाना काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटे खानाए काबा का तवाफ़ करते हैं। खानाए काबा की तस्वीर करोड़ों मुसलमानों के घरों की जीनत है। दुनिया का हर मुसलमान काबे को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। दोस्तों, खानाए काबा का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है और बहुत कम लोग हैं जिनको खानाए काबा की हिस्ट्री पता होगी। तो आज की खूबसूरत वीडियो में हम आपको खानाए काबा की 10 ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आपने पहले सुना होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि खानाए काबा को कब, कैसे और किसने तामीर किया। हम आज जिस काबा को देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। कुदरती आफत और कई अलग वजहों से वक्त वक्त पर काबे की तामीर की जरूरत पड़ती रही है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि काबा की तामीर सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, मगर ऐसा नहीं है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया पर भेजा, तब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खानाए काबा को तामीर किया, जिसके लिए आदम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ पहाड़ियों से पत्थर लाकर काबे की नींव रखी। उसके बाद हजारों सालों बाद नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब तूफान नूह आया, तब खानाए काबा तूफान नूह की वजह से ढह गया, मगर काबे की नींव बची रही। बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी नींव पर काबे को फिर से तामीर किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नबूवत से पहले कुरैश वालों ने फिर से खानाए काबा को तामीर किया। कुरैश के लोग अक्सर हराम तरीके से पैसे कमाया करते थे, मगर उन्होंने कसम खाई थी कि काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसे से करेंगे, मगर वो पूरी तरह से कामयाब ना हो सके और वसाइल की कमी के कारण काबे की छत का काम अधूरा ही रह गया। उसके बाद जो तामीर हुई वो सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में हुई। फिर आखिरी बार अब्दुल मलिक बिन मरवान के कहने पर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए कबा को गिराया और उसी नींव पर फिर से खानाए काबा का तामीर किया। और आज जो हम खानाए काबा को देखते हैं वो उसी वक्त से तामीर किया हुआ है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई भी मुसलमान खानाए काबा में आ जा सकता था और इबादत कर सकता था। खाना काबा हफ्ते में 2 बार अवाम के लिए खोला जाता था, मगर आज के वक्त में मुसलमानों की तादाद और वजूहात के चलते साल में सिर्फ 2 मरतबा ही खानाए काबा को खोला जाता है। उसमें भी सिर्फ आला शख्स और ख़ास मेहमान ही खानाए काबा में दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि खानाए काबा में पहले 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक खानाए काबा में दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए, और तो और एक खिड़की भी हुआ करती थी। मगर आज खाना काबा में सिर्फ एक ही दरवाजा रखा गया है और इस दरवाजे के बारे में भी एक दिलचस्प मालूमात है। ये दरवाजा 1979 में लगभग 300 किलो सोने से बनाया गया था। जी हां दोस्तों, 300 किलो सोना। इससे पहले ये दरवाजा चांदी का हुआ करता था और जो पहले खिड़की हुआ करती थी उसको भी हटा दिया गया। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि हजरे अस्वद हमेशा चांदी के कवच में ही क्यों गिरा रहता है? कुछ लोगों का कहना है कि हजरे अस्वद किसी फौज के हाथों मारे गए पत्थरों के लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज थे, जबकि ये जन्नती पत्थर अब्दुल्लाह बिन जुबैर की मिल्कियत में था। कुछ लोगों के मुताबिक हजरे अस्वद बहरीन से ताल्लुक रखने वाली इस्माइली ग्रुप के हाथों टूट गया था। इन लोगों का यह ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हज करने वालों को जमजम के कुएं में फेंक दिया था। यहां तक कहा जाता है कि उन लोगों को मार काट कर फेंक दिया गया था। ये गैर इंसानी अमल काफी नहीं था कि ये शैतान जो थे, इन्होंने हजरे अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कोफा ले गए, जहां इसके एवज़ इन्होंने बहुत सारे पैसे वसूल किए। जब इनको मजबूर किया गया था कि वो इसको खलीफा अब्बासिद को वापस कर दे,
जब इसे वापस किया गया था तो ये टुकड़ों में था, और इसको ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका समझ आ रहा था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ लोगों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम है। प्यारे दोस्तों, काबा लफ्ज का मीनिंग होता है क्यूब, यानी ये कह लीजिए चौकोर। मगर क्या आपको पता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त काबे के एक साइड का हिस्सा गोल हुआ करता था, जिसे आज हम हतीम के नाम से जानते हैं। हतीम काबे का ही हिस्सा है। इसीलिए आज आप देखते होंगे कि तवाफ करने वाले लोग हतीम के अंदर से ना जाकर बल्कि हतीम के बाहर से ही तवाफ करते हैं। दरअसल जुहूरे नबूवत से पहले जब कुरैश वालों ने काबे की तामीर की थी, तब वो हलाल माल इकट्ठा करने में नाकाम हो गए थे और वसाइल की कमी के कारण उन्होंने काबे के इस हिस्से को छोड़ दिया था। दोस्तों, हम मुसलमानों को खानाए काबा को काले रंग के कपड़े और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी कि हम खानाए काबा को किसी दूसरे रंग में सोच भी नहीं सकते। मगर क्या आपको पता है, पहले खानाए काबा पर मुख्तलिफ रंगों के भी गिलाफ चढ़ाए जाते थे, जिनमें हरा, लाल और सफेद रंग भी शामिल है। जिस कपड़े से खानाए काबा को कवर किया जाता है उसे किस्वा कहते हैं। ये कपड़ा सिल्क और कॉटन का बना होता है। इस पर कुरान पाक की कई सारी आयतें धागे से लिखी जाती हैं। हर साल हज के दौरान 9 जिलहिज्जा को फजर की नमाज के बाद गिलाफे काबा को बदल दिया जाता है। हर साल गिलाफे काबा पर लगभग $60 मिलियन यानी इंडियन रुपए के हिसाब से 42 करोड़ सऊदी सरकार इस पर खर्च करती है। क्या आपको मालूम है खानाए काबा की तादाद 2 है? जी हां दोस्तों, एक जो खानाए काबा हम देखते हैं, जो हमारे आंखों के सामने नजर आता है। खानाए काबा की तरफ हम जब मुंह करके नमाज अदा करते हैं तो वो एक खाने काबा, और बिल्कुल इसी के ऊपर जन्नत में एक और काबा है जिसे रिवायतों में बैतुल मामूर कहा जाता है। ये फरिश्तों का काबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने इसके बारे में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है जहां 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं, और जब ये यहां से चले जाते हैं तो कभी वापस नहीं आते। मतलब हर दिन एक नया दस्ता यहां आता है। हर दिन नए नए 70,000 फरिश्ते वहां आते हैं। दोस्तों, खानाए काबा के दरवाजों को खोलने के लिए जिन चाबियों का इस्तेमाल होता है वो कोई सऊदी सरकार के पास नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक शहाबी के खानदान के पास आज भी मौजूद है। फतेह मक्का के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने का बाकी चाबियां सौंपी गई थीं, मगर प्यारे नबी ने ये चाबी अपने पास रखने के बजाय बनी साइबा के खानदान उस्मान बिन तलहा के जिम्मे कर दी। उस वक्त से आज तक खानाए काबा की चाबियां उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाहु ताला अन्हु के खानदान के पास में हैं। प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक ये चाबियां कयामत तक उन्हीं के पास रहेंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए तलहा, ये चाबियां रोजे कयामत तक तुम्हारे पास रहेंगी, सिवाय इसके कि कोई जोर जबरदस्ती गैर अखलाकी तरीके से तुझसे छीन ना ले। कई सालों तक ये लोग अंदाजा लगाते रहे कि खानाए काबा के अंदर से कैसा नजर आता होगा। वो लोग बड़े खुशनसीब हैं जिनको खानाए काबा के अंदर दाखिल होने की शादत हासिल हुई, और एक खुशनसीब वो भी है जिसको खानाए काबा के अंदर की तस्वीर बनाने का मौका मिला। फिर लाखों करोड़ों लोगों ने ये तस्वीरें ऑनलाइन भी देखीं, और भारत के कई लोगों का वहम भी दूर हो गया जो ये कहते थे कि हमारे देवता की मूर्ति काबे के अंदर रखी हुई है। दोस्तों, खानाए काबा के अंदर का हिस्सा संगे मरमर से बना है और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। दोस्तों, खानाए काबा मक्का की ढलान वाले क्षेत्रों में मौजूद है, जिसकी वजह से जब भी बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था और खानाए काबा के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाया करता था, और उस वक्त इस पानी की निकासी पर रोकथाम के कोई बेहतरीन उपाय न थे। मगर मुसलमान उस वक्त भी खानाए काबा का तवाफ जारी रखते थे और वो तैराकी करके तवाफ करते थे। दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई, मगरिब की नमाज,
जुमेरात के दिन ईशा का वक्त जब आपके सहाबाए कराम अर्ज करने लगे कि या अल्लाह के नबी, नमाज का वक्त हो चुका है। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कमजोरी आई थी। आपने गुस्ल किया, आपने उठने की कोशिश की, लेकिन बेहोश होके गिर गए। फिर होश आया। आपने पूछा, क्या तुम लोगों ने नमाज पढ़ ली? लोगों ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी इमामत नहीं हुई, अभी नमाज खड़ी नहीं हुई। आपने फिर गुस्ल किया, फिर आप खड़े होने की कोशिश करने लगे, फिर आप बेहोश हो गए। 3 मर्तबा ऐसा हुआ। आप समझ गए कि अब मस्जिद में जाने की हालत में नहीं है, अब नमाज के लिए खड़े होने की ताकत मेरी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोगों अबू बकर से कहो कि वो लोगों को मेरी जगह नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मेरे बाप हजरत अबू बकर सिद्दीक अगर रसूल की जगह खड़े होंगे और रसूलुल्लाह के जो आसार नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया में ज्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे वालिद रसूलुल्लाह की जगह मुसल्ले पर खड़े होंगे तो कल हो सकता है कि मेरे वालिद के बारे में अच्छा महसूस ना किया जाए। तो मैंने मेरे वालिद के लिए माजरत करने की कोशिश की। मैंने कहा कि या रसूलुल्लाह, मेरे वालिद अब्बू बकर सिद्दीक के बड़े नरम दिल हैं। अगर मुसल्ले पर खड़े होंगे तो अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाएंगे, वो रोने लगेंगे, वो नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे। या रसूलुल्लाह, ये जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए। हजरत आयशा रदी अल्लाहु ताला अन्हा ने माजरत पेश की अपने वालिद की तरफ से, मगर नबी पाक ने अटल फैसला करते हुए कहा, नहीं, जाओ और अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब सहाबाए कराम की इस बात पर बहस हुई, इस बात पर डिस्कशन हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा कौन होगा, रसूल के बाद कौन होगा जो लोगों की इमामत करेगा, तो हजरत उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि हमारी सबसे अजीब इबादत है नमाज, और नमाज के लिए सबसे अफजल इबादत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको इमाम चुना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको दीन का इमाम चुना है, उसे अपने दुनिया का इमाम भी चुना है। हम उसको अपना खलीफा मानते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हमारे कुछ भाई ये नारा लगाते हैं कि अल्लाह के रसूल से के बाद खलीफा हजरत अली है। बेशक अली का मकाम अपनी जगह पर है, अली का मर्तबा अपनी जगह है, मगर रसूल करीम के खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीका, और ये रसूल ने क्लियर तो नहीं कहा मगर सिंपल हिंट दे दी, मगर इशारे दे दिया कि अगर मेरे बाद कोई खलीफा होगा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। प्यारे दोस्तों, एक औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है, विरासत का मसला पूछती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मसले का हल बताते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत से कहते हैं कि ये खातून, आइंदा कभी तुम यहां पर आओ और अगर मुझसे मुलाकात ना हो, मेरा इंतकाल हो जाए, मैं दुनिया से चला जाऊं, तो फिर तुम अबू बकर सिद्दीक के पास जाना, तो उससे अपना मसला पूछना, उनके सामने अपना मसला रखना। नबी करीम ने इशारा दे दिया कि मेरे बाद मुसलमानों के लायक अगर कोई है तो अबू बकर सिद्दीक है। के बाद जुमेरात को ईशा की नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई, और उसके बाद अल्लाह के रसूल की जिंदगी में 17 वक्त की नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। एतवार का दिन आया। वफात के एक दिन पहले अल्लाह के रसूल ने अपने गुलामों को आजाद किया। आपके घर में 7 दीनार रखे हुए थे, उस 7 दीनार को आपने खैरात किया। आपके पास जो हथियार था, जो तलवारें वगैरह थीं, वह आपने मुसलमानों को दे दी। उसके बाद आपने अपने नवासों हजरत हसन और हुसैन को बुलाया, अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, उनसे प्यार किया, उनसे बातें की और मुसलमानों को वसीयत की, यह मेरी बेटी है, मेरे नवासे हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करना, उनको तकलीफ मत देना। पीर का दिन है, जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। उस दिन फजर की नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु ताला अन्हो साहबा को पढ़ा रहे हैं। बुखारी के अल्फाज है, हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने पीर के दिन फजर की नमाज हो रही थी। अबू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे। अल्लाह के रसूल को थोड़ा आराम महसूस हुआ। आप अपने हुजरे के दरवाजे पर आए, आपने पर्दा हटाया
आपने देखा कि अबू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे और नबी का चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे कुरान के अल्फाज की तरह नबी का चेहरा चमक रहा था। हजरत कहते हैं कि रसूलुल्लाह दरवाजे पर खड़े हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, मगर सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी को महसूस कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आने को महसूस कर लिया और हमें यह डर हुआ कि मारे खुशी के कहीं हम नमाज तोड़ ना दें, कहीं हमारी नमाज खराब ना हो जाए। और जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक को यह महसूस हुआ कि अल्लाह के रसूल दरवाजे पर आ रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन समझ गए और पीछे हटने लगे। अल्लाह के रसूल हाथ से इशारा किया, नमाज को तुम जारी रखो, तुम पीछे मत हटो। हजरत सिद्दीक ने नमाज पढ़ाई और अल्लाह के रसूल ने पर्दा गिरा दिया और वापस अंदर चले गए। हजरत कहते हैं कि ये आखिरी नजर थी जो हमने अल्लाह के रसूल को देखा था। अल्लाह के रसूल का वो आखिरी दीदार था। पीर के दिन चाश्त का वक्त था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी और ज्यादा बीमारी और कमजोरी बढ़ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रदी अल्लाहु ताला अन्हा की गोद में सर रखकर लेटे हुए थे। इतने में हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर आते हैं, वो मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के रसूल ने मिसवाक करते हुए देखा, आपको इतनी कमजोरी थी, बोल नहीं पा रहे थे। आपने इशारा किया हजरत आयशा को, तो हजरत आयशा समझ गई कि अल्लाह के रसूल मिसवाक करना चाहते हैं। हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने अब्दुर्रहमान से मिसवाक ली, जो मिसवाक बहुत ज्यादा सख्त थी। मैंने अपने दांतों से मिसवाक को नरम किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिसवाक को लेकर मिसवाक किया। हजरत आयशा फरमाती है कि इतना अच्छा किया जैसे आप सेहतमंद रहते हुए करते थे, उतनी ही बेहतरीन तरीके से आप किया। हजरत आयशा अपनी फजीलत बयान करते हुए ये कहती है कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल पीर के दिन हुआ और मेरी बारी वाले दिन हुआ जिस दिन मेरी बारी थी। अल्लाह के रसूल हफ्ते में पीर के दिन मेरे घर में आते थे। रसूलुल्लाह का जब इंतकाल हुआ वो पीर का दिन था और जब रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ तो रसूलुल्लाह का सर मेरे पेट और हलक के बीच में था। रसूल करीम मेरे गोद में मेरे सीने पर सर रख कर लेटे हुए थे। आखिरी वक्त में मैंने मिसवाक को अपने दांतों से नरम किया था। उसमें मेरा लवाब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लवाब मिल गया था। ये अल्लाह के रसूल और हजरत आयशा की मोहब्बत थी। वफात के कुछ वक्त पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा आपसे मिलने के लिए आई। वालिद की तकलीफ देखा और कहा कि हाय मेरे अब्बा जान। नबी करीब ने फरमाया कि जरा मेरे करीब आओ और उनके कान में चुपके से कोई बात कही तो हजरत फातिमा रोने लगी। फिर अल्लाह के रसूल फिर उनसे कहा कि मेरे थोड़ा और करीब आओ। फिर आपने कौन सी ऐसी बात कही कि हजरत फातिमा खुश हो गई। हजरत आयशा कहती है कि मैंने हजरत फातिमा से पूछा कि अल्लाह के रसूल ने कौन सी बात आपसे कही है कि एक मर्तबा कुछ कहा तो आप रोने लगी और दूसरी मर्तबा कुछ कहा तो आप खुश हो गई। तो हजरत फातिमा ने फरमाया कि अम्मी जान, ये मेरे और रसूलुल्लाह के दरमियां का राज है, मैं कुछ नहीं बता सकती। अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया। आपकी वफात के बाद अम्मा आयशा ने हजरत फातिमा से पूछा कि बेटी अब बताओ, अब तो अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए, वह कौन सी बात थी, वह कौन सी राज की बात थी जो नबी करीम ने तुम्हारे कान में कही थी और तुम रोने लगे थे और फिर दोबारा कहा तो तुम हंसने लगी थी। तो हजरत फातिमा ने कहा, अम्मी जान, पहली मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने मेरे कान में कहा था, ए मेरी बेटी, मेरे वफात का वक्त करीब आ चुका है, अब मैं तुमसे रुखसत होने वाला हूं, अब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूं। यह सुनकर मैं रोने लगी। फिर नबी करीम मेरे कान में कहा कि आए फातिमा, सबसे पहले मेरे अहले बैत में, सबसे पहले मेरे घर वालों में, सबसे पहले मेरे खानदान में, सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। आपने हजरत फातिमा के कान में यह भी कहा कि ये फातिमा, क्या तुम उस पर राजी नहीं हो कि तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार होगी, तमाम मोमिन औरतों की सरदार होगी। नबी करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात हजरत फातिमा को बयान की तो वो खुश हो गई और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नबी करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के
6 महीने के बाद हजरत फातिमा का इंतकाल हो गया।